ये विशाखापट्टनम का एक गांव है जहां चंद्रिका अपनी सौतेली माँ शांति के साथ रहती है। जैत्रा अचार के नाम से वे दोनों अचार का कारोबार शुरू करती हैं। वे सभी प्रकार के नॉनवेज अचार तैयार करती हैं। उनके अचार बहुत स्वादिष्ट होते हैं। ग्रामीण उनसे अचार खरीदते हैं। वे ऑर्डर के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू करती हैं और फिर उन्हें व्यक्तिगत रूप से ग्राहकों तक पहुंचाती हैं। वे उससे हुई कमाई से आराम से रह रही थीं। एक दिन उनके व्यवसाय के प्रचार के लिए शांति एक ऑटो का इंतजाम करती है और उसमें कुछ सैंपल पैकेट डाल लेती है। ऑटो में बैठकर चंद्रिका मुनादी करती है, अचार दीदी, भाभी, काकी, ताजा अचार है हमारे पास। कई प्रकार के नॉनवेज अचार हैं। एक बार चख लिया तो बस ये आपका हो गया। मछली का अचार, झींगा का अचार और भी कई अचार, कहीं और नहीं, ये हमारे गांव में जैत्रा अचार सेंटर में ही है। हमारे पास होम डिलीवरी की सुविधा भी है। घोषणा सुनकर दो बहनें अपने घरों से बाहर आती हैं। वे न केवल बहनें हैं बल्कि देवरानी जेठानी भी हैं। वे चंद्रिका के पास आकर, कौन कौन से अचार हैं तुम्हारे पास? वे सभी तरह के अचारों का जायजा लेती हैं और चंद्रिका से कुछ अचार खरीद भी लेती हैं और फिर उससे पूछती हैं, क्या ये गाड़ी रोज आएगी? अटे रोज नहीं आएगा। हमने अपने गांव में जैत्रा अचार केंद्र के नाम से अचार का कारोबार शुरू किया है। कृपया वहीं आए या फिर ऑनलाइन बुक करें। हाँ। चंद्रिका अपने बिजनेस के बारे में बताती है। देवरानी जेठानी सारी बात सुनती हैं और फिर अचार खरीदकर खाने के लिए बैठती हैं। सोचने लगती हैं कि किस अचार को पहले खाया जाए। अंत में वे एक के बाद एक सभी तरह के अचार चखने की सोचती हैं और खाना शुरू कर देती हैं। उन्हें सभी अचार इतने पसंद आते हैं कि सैंपल्स के दिए गए आधे से ज्यादा अचार वो गप कर जाती हैं। कुछ देर बाद उनके पति आते हैं और खाने के साथ वे उन्हें भी अचार परोसती हैं। उनके पतियों को भी अचार मजे के लगते हैं और वे पूछते हैं कि अचार कहाँ से आए। तो वो कहती हैं, कब से कह रहे थे आप लोगों को अचार लाने के लिए, लेकिन क्या आप लाए? हर कोई जैत्रा अचार केंद्र के बारे में बात कर रहा है जो हमारे गांव में ही है। सभी का कहना है कि उस सेंटर के अचार बड़े जायके के होते हैं। आज आखिर चखने को मिल ही गए। कल भी हम उनसे ऑनलाइन अचार मंगाएंगे जी। ठीक है, अच्छे लगे ना आपको? उनके पति इसके लिए राजी हो जाते हैं। वो दोनों खुश होती हैं और अपने अपने पति से पैसे लेकर रख लेती हैं। वो दिन बीत गया। अगले दिन वे होम डिलीवरी का ऑर्डर करती हैं। चंद्रिका अचार देने आती है और देकर उनसे पैसे ले लेती है। अगले एक सप्ताह तक दोनों देवरानी जेठानी प्रतिदिन ऑर्डर करती रहीं और अचार के साथ खाने का आनंद लेती रहीं। एक दिन उनकी मां उनसे मिलने आई और वो तीनों बैठकर बातें कर रही थीं। मैं यहाँ काम से आई थी, अब घर वापस जाना होगा। तुम्हारे पापा मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ये क्या माँ, तुम तो 1 घंटा भी नहीं रुकी। हम पापा को बता देंगे ना फोन करके। नहीं बेटी, मुझे जाना होगा। फिर वे जैत्रा अचार पैक करके अपनी माँ को भी देती हैं और उससे कहती हैं, माँ ये अचार बहुत अच्छा है। ये हमारे गांव के जैत्रा अचार केंद्र में मिलता है। सभी अचार नॉनवेज है। पापा को पसंद है ना नॉनवेज, उन्हें खिलाना। हाँ माँ। उनकी माँ अचार के पैकेट लेकर अपने गांव के लिए निकल गई। इस तरह वो दिन भी बीत गया। अगले दिन माँ फिर उनके घर आती है। उसे देखकर फिक्र से, तुम फिर क्यों आई? क्या हो गया? पापा की सेहत तो ठीक है ना माँ? हाँ। अरे सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं हुआ। वो कल तुमने मुझे जो अचार दिया था उसमें से कुछ मैंने अपने पड़ोसियों को दिया। उन्हें अचार इतना पसंद आया कि एक एक करके पैसे लेकर घर आए और अचार लाने की कहने लगे। इसीलिए मुझे फिर से अचार खरीदने यहाँ आना पड़ गया, और कुछ नहीं। ओ माँ, तुम्हें यहाँ तक आने की आवश्यकता नहीं थी। हम तुम्हें एक नंबर देते हैं,
उन सबको दे देना। फोन करने पर अचार उनके घर पहुंच जाएगा। वे जयत्रा अचार केंद्र का फोन नंबर देती है और उनकी माँ अपने घर लौट जाती है। उसके बाद से उनकी माँ के पड़ोसी फोन पर अचार का ऑर्डर करते रहते हैं। चंद्रिका और शांति उन्हें भी अचार पहुँचाती हैं और पैसा कमाती है। अच्छे से हो रही कमाई से वे संतुष्ट रहती हैं कि अब उनकी परेशानियां समाप्त हो गई। कुछ दिन बीत जाते हैं। देवरानी जेठानी फोन पर अचार का ऑर्डर देती हैं, लेकिन 2 दिन भी अचार की डिलीवरी नहीं होती। चंद्रिका को क्या हो गया? वो आ क्यों नहीं रही है? यूं तो वो 2 घंटे में ऑर्डर कर लेती है। चलो टहलते हुए चलते हैं और अचार खुद ही ले आते हैं। देवरानी जेठानी पैदल ही चंद्रिका के घर पहुंच गई और उसे अपनी सौतेली माँ की तस्वीर के सामने रोते हुए देखा। माँ, अपनी माँ को खोने के बाद मैंने तुम्हें अपनी माँ के रूप में पा लिया था। तुमने भी मुझे अपनी सगी बेटी की तरह माना। मेरे पापा की मृत्यु के बाद भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा, लेकिन अब अकेले छोड़कर तुम मर कैसे गई? चंद्रिका को इस तरह रोते देखकर उन दोनों को बहुत दुख हुआ। अरे चंद्रिका, ये कैसे हो गया? 2 दिन पहले किसी ने अचार मंगवाया था। मेरी माँ ने अचार बनाया, तभी उसे सीने में दर्द महसूस हुआ और आराम करने लेटी। 1 घंटे बाद जब मैंने उसे देखा तो वो दिल की धड़कन रुकने से मर गई। चंद्रिका के बताने पर उन्हें बहुत दुख हुआ। वे उसे सांत्वना देती हैं और फिर दुखी मन से अपने घर लौट जाती हैं। लेकिन उनके मन में चंद्रिका के लिए चिंता बनी रही। वे इस छोटी उम्र में चंद्रिका के ऊपर पड़ी परेशानियों के बारे में सोचती ही रहीं और उसकी कुछ मदद करने का निर्णय किया। वे निर्णय लेती हैं कि चंद्रिका के लिए क्या करेंगी और अगले दिन उसके पास जाती हैं। मेरी माँ नॉनवेज नहीं खाती, केवल मेरे पिता खाते हैं। डॉक्टर ने पापा को नॉनवेज अधिक से अधिक लेने की सलाह दी थी, क्योंकि उनके शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता है, लेकिन वो खा ही नहीं रहे थे। लेकिन उन्हें तुम्हारा अचार इतना अच्छा लगा कि उन्होंने नॉनवेज खाना शुरू कर दिया। बिना किसी टैबलेट की आवश्यकता के उन्हें अब प्रोटीन और विटामिन मिल रहे हैं। ये सब तुम्हारे अचार की वजह से हुआ है। हमें अपनी माँ के स्वास्थ्य की भी चिंता रहती थी। अब हम निश्चिंत हैं और खुश हैं। हमारी खुशी का कारण तुम हो, इसलिए बदले में हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। हम तुम्हारे इस काम में तुम्हारी मदद करेंगी। कहो, तुम राजी हो ना हमारी मदद लेने के लिए? मैं तो कितनी किस्मत वाली हूँ। मेरी माँ ने मुझे ये अचार बनाना सिखाया है। मुझे थोड़ी राहत है इससे। शायद उसने उसके बाद मेरा क्या होगा ये सोचकर ही सिखाया होगा मुझे, है ना? देखो चंद्रिका, तुम चिंता मत करो। अब अचार का धंधा विकसित करना हम सब की जिम्मेदारी है। हम सब मिलकर जयत्रा अचार सेंटर को बहुत आगे ले जाएंगे। हम तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखेंगे। चंद्रिका मान जाती है और तीनों घर चली जाती हैं। कुछ समय बीत गया। इसके बाद अचार का धंधा तीनों मिलकर संभालने लगी। कई लोग आते और अचार खरीद कर ले जाते। अचार स्वादिष्ट होने के कारण और भी कई लोग समूहों में आकर खरीदते। जयत्रा स्पेशल अचार की खबर आसपास के गांवों में भी फैल जाती है। वे भी आते हैं और अचार खरीदते हैं या ऑर्डर देकर होम डिलीवरी करवाते हैं। चंद्रिका और वे देवरानी जेठानी व्यक्तिगत रूप से गांवों में अचार बांटती हैं और अचार के कारोबार को आगे बढ़ाती हैं। 1 साल के अंदर ये अपने बिजनेस का एक बड़ा ब्रांड बना लेती हैं। जयत्रा अचार के बारे में हर कोई बात करता है और ये बहुत प्रसिद्ध हो जाता है। वे बहुत अच्छी कमाई करती हैं और चंद्रिका बड़ी खुश हो जाती है। चंद्रिका उन देवरानी जेठानी का दिल जीत लेती है और वे दोनों उसकी माँ की तरह उसकी देखभाल करती हैं। वे उसकी जरूरतों का ख्याल रखती हैं और उसे पढ़ने के लिए स्कूल भी भेजना शुरू कर देती हैं। अब अचार के कारोबार के साथ वो अपनी पढ़ाई भी कर रही थी। चंद्रिका की माँ की मृत्यु के बाद उसके पिता शंकर ने देवी से शादी कर ली। देवी चंद्रिका की बड़े प्यार से देखभाल करती थी, लेकिन चंद्रिका की बहुत ज्यादा खाना खाने की आदत उसे पसंद नहीं थी। भोजन तैयार हुआ नहीं कि चंद्रिका सारा खाना चट कर जाती थी।
ऐसे ही एक दिन, चंद्रिका, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि तू हम तीनों के लिए बनाया खाना अकेले खत्म कर देती है। ये पागलों की तरह खाने की आदत तुझे लगी कैसे? अगर तू रोज इतना ज्यादा खाएगी तो मोटी हो जाएगी। ऐसा मत किया करना। पता नहीं क्यों मुझे इतनी भूख लगती है। मैं नहीं खाऊं तो मेरे पेट में जलन होने लगती है। कुछ नहीं, बस तेरी आदत है। अगर तूने दोबारा ऐसा किया ना तो देखना तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी, समझी? उसके ऐसे कहने पर चंद्रिका रोने लगी और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। कई बार टोकने के बाद भी वो अपनी आदत पर काबू नहीं पा रही थी। कुछ दिन और बीत गए। एक दिन देवी की माँ और उसकी बहन उसके घर आए। उन्हें देखकर चंद्रिका भी बड़ी खुश हुई और दौड़कर उनके पास गई। वो लोग भी चंद्रिका से बड़े प्यार से मिले। देवी ने भी उनका स्वागत किया और सभी के लिए दोपहर का भोजन तैयार करने में लग गई। भोजन तैयार हो जाने के बाद वो कुछ देर अपनी माँ के पास बैठ गई और बातें करने लगी। कुछ देर बाद, चलो माँ अब खाना खाएं। देवी रसोई में गई तो देखा कि चंद्रिका वहाँ थी। वो समझ गई। नहीं 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 माँ, मुझे मत मारो। मैं दोबारा ऐसे नहीं करूँगी। मुझे मत मारो माँ, छोड़ दो मुझे छोड़ दो। चंद्रिका की आवाज सुनकर देवी की माँ और बहन रसोई की ओर दौड़े। क्या हुआ? क्यों पीट रही है ऐसे उसे? देखो ना, इसने खाने के सारे बर्तन खाली कर दिए। इसने 5 लोगों के लिए बना खाना अकेले खा लिया। मैं इसकी इस आदत से बहुत परेशान हो गई हूँ। आखिर मैं क्या करूँ? देवी चंद्रिका को पीटती रही और देवी की माँ उसको रोकने लगी। फिर उसने चंद्रिका को वहाँ से जाने के लिए कहा। चंद्रिका रोते हुए वहाँ से चली गई। वो एक छोटी लड़की है, हो सकता है उसने मासूमियत में ऐसा किया हो। दीदी, एक अकेला जवान इंसान भी इतना नहीं खा सकता। जरूर चंद्रिका में कुछ कमी है। इतना खाना खाने के बाद भी देखो उसका वजन नहीं बढ़ रहा। उसे अस्पताल लेकर जाओ, उसकी जांच कराओ। बहन के ऐसा कहने पर बेहद परेशान हो चुकी देवी बोली, अरे उसे कोई बीमारी नहीं। तीनों समय भरपेट खाती है और सोती है, दूसरा कोई काम नहीं। फिर देवी ने चंद्रिका को खूब डांट लगाई, लेकिन वो चुप रही। फिर देवी ने कहा कि वो उनके लिए फिर से खाना बनाएगी, लेकिन देवी की माँ और बहन ने मना कर दिया और चले गए। उनके ऐसे बिना खाए चले जाने से देवी को बहुत दुख हुआ। कुछ देर बाद चंद्रिका वहाँ आई। देख, तेरी वजह से तेरी नानी और मौसी ऐसी ही चली गई। ये तरीका सही नहीं है। अब मैं तुझे एक पूरे दिन खाना नहीं देने वाली, तब तुझे पता चलेगा। उसने चंद्रिका को एक कमरे में बांधकर बंद कर दिया। तभी उसका पति खेत से लौट आया। देवी, चंद्रिका कहाँ गई? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वो रोने लगी और उसने उसे सब कुछ बताया कि क्या हुआ। उसे इस तरह बिना खाने पीने के रखना अच्छा नहीं होगा ना। खोल दो उसे। मैं जानबूझकर ऐसा नहीं कर रही हूँ। मैं ऐसा ये सोचकर कर रही हूँ कि क्या पता इस तरह चंद्रिका की। ठीक है, तुम शाम को उसके कमरे का दरवाजा खोल देना। देवी ने हाँ कहा और शाम को उसने कमरे का दरवाजा खोल दिया। लेकिन उसने देखा कि चंद्रिका बिना किसी हरकत के चुपचाप खड़ी है। देवी डर गई और जोर से चीखी, सुनो जी, चंद्रिका मेरे उठाने पर उठ नहीं रही। देवी का पति चिंता में दौड़ता हुआ आया और चंद्रिका को गोदी में उठाकर अस्पताल ले गया। उसने चंद्रिका को अस्पताल में भर्ती कर दिया और डॉक्टर को सारी बात बताई। फिर डॉक्टर ने उसकी अच्छी तरह से जांच की। वो दिन ऐसे ही बीत गया। फिर अगले दिन देवी और उसका पति बड़ी फिक्र में डॉक्टर के पास रिपोर्ट मांगने आए। देखिए, चंद्रिका को एक अजीब सी बीमारी है। वो बहुत भूखी है और ऐसा कुछ और सालों तक चलेगा। उसे खाना खिलाते रहने के अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता। जब भी उसे भूख लगे उसे खाना दीजिए, बस यही उसका इलाज है। वो खुद ब खुद कुछ सालों में ठीक हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। देवी और उसके पति को बड़ी हैरानी हुई और उन्होंने इसके बारे में और बात की। इस तरह की बीमारी हमें बहुत कम बच्चों में देखने को मिलती है। ये उनकी उम्र के 20 साल के अंदर अंदर ठीक हो जाती है। इससे आपको और कोई परेशानी नहीं है। डॉक्टर की सलाह सुनकर वो लोग चंद्रिका को वापस अपने घर ले जाते हैं। अब जब भी चंद्रिका को भूख लगती, वे उसे भोजन, फल या जो कुछ भी उपलब्ध होता देते रहते। चंद्रिका सब कुछ फटाफट खत्म कर देती।
हे भगवान, कब और कैसे खत्म होगी इसकी बीमारी। वो लोग ईश्वर से बस यही प्रार्थना करते और चंद्रिका की इस अजीबोगरीब बीमारी के कारण चिंता में रहते। सबको लगता था कि चंद्रिका खाने की बड़ी शौकीन है और पेटू है, लेकिन जो लोग इस बीमारी के बारे में जानते थे उन्हें उस पर दया आती थी। जो लोग नहीं जानते थे वो लोग उस पर फप्तियां कसते रहते थे। बस इसी तरह खूब खाकर और लोगों के ताने सुन सुनकर चंद्रिका की जिंदगी बीत रही थी।